हेलो स्टूडेंट्स। दोस्तों, मेरी वीडियोज़ के साथ साथ ही मैंने एक नया कार्यक्रम शुरू किया जिसके तहत मैं बीच बीच में ऐसे ऑडियो पॉडकास्ट के रूप में कुछ करंट अफेयर्स के मुद्दे और साथ ही साथ कुछ ऐसे मुद्दे जो हाल फिलहाल के समयों में ज़्यादा चर्चित होंगे उन पे ऑडियो लेक्चर्स भी आपको अवेलेबल कराऊंगा। ठीक, छोटे छोटे ही रहेंगे जो आपके सुनने के लिए बड़ा आसान रहेगा। ऐसे में आप उसे कभी भी कहीं भी ठीक उसे सुन सकते हैं। जिस आज की बात करें तो अभी हाल ही में मर्सर की 2021 की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग जारी हुई है, जिसमें 5 महाद्वीपों के लगभग 209 शहरों का सर्वेक्षण किया गया कि प्रवासी लोगों के लिए यानी उन्हें रहने के लिए दुनिया में सबसे महंगे शहर कौन से हैं। तो इस श्रेणी में जो आधार शहर लिया गया वो न्यूयॉर्क को लिया गया और न्यूयॉर्क को इसमें 14वां रैंक। न्यूयॉर्क से तुलना करके ये बात पता की गई कि कौन सा शहर प्रवासियों के रहने के लिए सबसे महंगा है। तो इस दृष्टि से तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबाद तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबाद विश्व का सबसे महंगा शहर। दूसरे नंबर पर हांगकांग रहा, तीसरे पर बेरूत रहा। भारत की बात करें तो भारत का एक प्रमुख शहर मुंबई 78वें स्थान पर रहा, जो पिछले साल 60वें नंबर पे था। तो इस साल कौन से नंबर पे रहा? ठीक है, 78। ठीक, ये देखिए दो तरह की सूचियाँ एक कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग के हिसाब से जारी होती हैं। एक नॉर्मल यानी कि दुनिया का सबसे महंगा शहर, और दूसरा ये प्रवासियों के लिए यानी जो बाहरी लोग जाके कहीं रहते हैं उनके लिए रहने की व्यवस्था। ठीक है, सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो इस आधार पे अश्गाबाद को चुना गया। ठीक, इसी तरह से एक और सूची जारी हुई, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स। ठीक है, स्टार्टअप ब्लिंक नामक एक संस्था ने इस सूची को जारी किया। इसमें क्या होता है कि यह देखा जाता है कि स्टार्टअप के लिए देशों और शहरों में किस प्रकार का वातावरण यानी कि जो माहौल किस प्रकार का तैयार हो रहा है। ठीक है, 100 देशों की सूची जारी की, साथ ही साथ 1000 शहर भी इसमें शामिल किए गए। देशों की बात करें तो प्रथम स्थान पर यूएसए रहा, दूसरे स्थान पर यूके और इजराइल रहे। ठीक, तथा भारत की बात करें तो भारत 100 देशों में 20वें रैंक पर रहा। वही शहरों की सूची में अमेरिका का शहर सैन फ्रांसिस्को प्रथम स्थान पर रहा, अमेरिका का ही न्यूयॉर्क दूसरे स्थान पर रहा, बीजिंग चीन की राजधानी बीजिंग तीसरे स्थान पर रहा। भारत की तरफ से यानी कि बेस्ट स्टार्टअप पर्यावरण वाला जो शहर है वो है बेंगलुरु, जिसे भारत की सिलिकॉन घाटी भी कहते हैं, बेंगलुरु। कुल 1000 शहरों की सूची थी, जिसमें से भारत के 43 शहर इसमें इस बार, ठीक है, 43 शहरों को ठीक जगह दिया गया, जिसमें से 9 नए शहर हैं। ये भी याद रखिए कि 9 क्या हैं? नए शहर हैं। ठीक, तो 2 सूची आपने जाना। ठीक है, अब जरा बात कर ले एक महान संत रामानुजाचार्य की, जिन्होंने विशिष्टाद्वैत दर्शन का सिद्धांत दिया था। अभी हाल ही में 2 माह पहले 18 अप्रैल 2021 को रामानुजाचार्य जी की 1004वीं जयंती मनाई गई। इनकी जयंती जो है तमिल सौर कैलेंडर के आधार पर तय की जाती है। ठीक है, माना जाता है कि तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर गांव में लगभग 1017 ईस्वी में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इन्हें इलाया पेरुमल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है प्रकाशमान। रामानुजाचार्य ने दक्षिण भारत में वैष्णववादी दर्शन को एक नया आधार दिया। ठीक है, यानी कौन से किस मत के थे? वैष्णव, सगुण ईश्वर के क्या थे? ये उपासक थे। ठीक है, इन्होंने उस समय पहले से चल रहे आदि शंकराचार्य के अद्वैतवाद को चुनौती दी और उसी आधार पर विशिष्टाद्वैत, जो कि 3 तत्व ईश्वर यानी कि ब्रह्मा, जीव यानी कि आत्मा तथा प्रकृति को नित्य मानकर एक सिद्धांत दिया, जिसे विशिष्टाद्वैत सिद्धांत कहा गया। इस सिद्धांत के आधार पर इन्होंने बताया कि मोक्ष प्राप्ति का यदि कोई सर्वोत्तम साधन है तो वो क्या है? भक्ति है। क्या है? भक्ति है। मोक्ष की अवस्था में आत्मा का परमात्मा में विलय नहीं होता है,
अपितु वह ब्रह्मा के सदृश ब्रह्म प्रकार में ही बदल जाता है। ठीक है, ये बात किसने कही? रामानुजाचार्य जी। विशिष्टाद्वैत दर्शन का इन्होंने क्या दिया था? सिद्धांत दिया। इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक ब्रह्मसूत्र की रचना की तथा साथ ही साथ भगवत गीता पर भाष्य भी लिखा। अब यह बात आप ध्यान रखिएगा, भले ही ये दक्षिण भारत के थे, परंतु इन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया वो भाषा थी संस्कृत भाषा। यानी संस्कृत भाषा में इन्होंने अपने उपदेशों और अपने कार्यों को क्या किया? आगे बढ़ाया। ठीक है, ठीक, ये बात किसकी हुई? रामानुजाचार्य की। अगली बात करते हैं, भारत और जापान के संबंधों को और बेहतर बनाने के लिए अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद गुजरात में अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के तहत एक जैन गार्डन और काइजिन अकादमी का क्या किया? उद्घाटन किया, जिससे कि भारत और जापान के संबंधों को क्या मिल सके? बढ़ावा मिल सके। ठीक, तो इस पॉडकास्ट में, इस छोटे से पॉडकास्ट में बस हमने इतनी सी बातें बताई आपको। ऐसे ही कुछ ऑडियो लेक्चर्स अलग अलग टॉपिक विशेष पर, ठीक है, ये करंट के मुद्दे थे तो 3-4 टॉपिक हो गए, अन्यथा एक एक टॉपिक पर ऐसे ही आपको ऑडियो लेक्चर्स भी मिलते रहेंगे, विशेषतः वे टॉपिक जो हाल फिलहाल के समयों में चर्चा का केंद्र बने होंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।